हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कल के टॉपिक पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, जिसका फॉर्मूला था Q बराबर प्लस माइनस के एन। तो उस पर आधारित उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं, उन्हें अपन सॉल्व करेंगे। जैसा कि फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम ए मेटल स्फीयर टू चार्ज इट विद 1 कूलम। किसी मेटल स्फीयर को 1 कूलम चार्ज से चार्ज करना है हमें, ठीक है। तब उस मेटल स्फीयर में से हमें कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे, तो वो हमें काउंट करना है। तो सब फर्स्ट टाइम अपन लिखेंगे गिवन। तो अपने पास गिवन में क्या है वो लिखते हैं। तो चार्ज दिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज है अपना 1 कूलम, और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, चार्ज होता है, वो फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तो Q की वैल्यू यहाँ पे दी है 1 कूलम, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, एंड इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो अपन इससे डिवाइड देंगे, तो n इज इक्वल टू आता है 1c अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसे अपन सॉल्व करते हैं तो आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अपना जो अगला न्यूमेरिकल है वो है व्हाट इज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप वाटर। 1 कप वाटर में जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उसका अमाउंट हमें काउंट करना है। तो इसके लिए भी है गिवन स्मॉल m, वेट ऑफ वाटर कितना है, स्मॉल m ऑफ H2O इज इक्वल टू 250 ग्राम। ओके, एंड इसका जो मोलर मास होता है वो भी अपन काउंट कर सकते हैं, कैपिटल M H2O। तो ये अपना है हाइड्रोजन है, इसका जो वेट होता है 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2। एंड ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 16। तो टोटल अपने पास आता है वी फाइंड इट 18। ओके, तो स्मॉल m और कैपिटल M H2 की हमने फाइंड कर ली। स्मॉल m वेट ऑफ वाटर इन ग्राम एंड कैपिटल M इज मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। आफ्टर देन we count number of mole and multiply with Avogadro number, because when we multiply mole of any object with the number Avogadro number, then we find molecule of object। समझ में आया? यानी जब हम मोल के साथ में Avogadro नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, मोल के साथ में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, Avogadro नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल काउंट हो जाते हैं। क्या काउंट हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल। सो वी सॉल्व दिस फॉर मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन 1 कप वाटर। ठीक है, ओके। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 250 ग्राम। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा मोल इंटू Na। ठीक है, मोल अपन कैसे काउंट करते हैं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, एंड Na जो एवोगाड्रो नंबर है वो फिक्स है अपनी, उसे भी अपन पुट करेंगे इसमें। तो अपन यहाँ पे इसे अब सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉल m की वैल्यू है अपने पास 250 ग्राम, कैपिटल M भी है अपने पास कितनी है 18, एंड एवोगाड्रो नंबर है वो होती है 6.25
023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये क्या है अपने पास निकल के आया है, ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 250 ग्राम, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल हैं 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे। अपन डिस्कस करें 1 मॉलिक्यूल की, तो जो फॉर्मूला होता है 1 मॉलिक्यूल का वो होता है H2O। तो इसके पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अपन एक चीज की डिस्कस करेंगे, या तो प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन की, तो अपन इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और 8 नंबर पर कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है वो है 10, 2 हाइड्रोजन के पास और 8 ऑक्सीजन के पास। तो टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन 1 मॉलिक्यूल वो कितनी है, 10 है। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अपन काउंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 10 का। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम वाटर, स्मॉल n से अपन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ में 1 मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास आ चुके हैं। इसके बाद हमें काउंट क्या करना है, चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो अपन नेगेटिव चार्ज काउंट करें उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो चार्ज काउंट करने का फॉर्मूला है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज से अपन ने फाइंड किया था, वो है Q बराबर NE। तो n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे जो आई है, यहाँ 24 कर सकते हैं अपन, 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻24 इंटू एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻�90, ठीक है। इसके बाद अपन इसे सॉल्व करें तो जो आंसर आता है वो है 1.377 इंटू 10⁻7 337 सॉरी कूलम। ये अपना क्या है, 1 कप वाटर में नेगेटिव चार्ज का अमाउंट है, इतना ही चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ पढ़ चुके हैं। कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब कांस्टेंट था, उस पर अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, उसके यूनिट के अबाउट, और जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी उसके अबाउट कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला था वो था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है, यही था। यहाँ पे जो K था वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था। यहाँ पे K की जो वैल्यू थी वो थी 1/4πε0, ठीक है, ε0। एंड जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी 9.9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन इस कांस्टेंट की, ठीक है, डायमेंशन फाइंड करेंगे, और ε0 है, ε0 है, इसकी भी अपन क्या करेंगे, डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो के की जो यूनिट है वो यूनिट कैसे फाइंड हुई वो भी अपन देख लेते हैं। जो फॉर्मूला है अपना, यहाँ से अपन के का फॉर्मूला फाइंड करें, के की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगी, के की वैल्यू FR² एंड Q1 Q2 से डिवाइड देना पड़ेगा, Q1 अपॉन Q2। तो यहाँ पे F का जो यूनिट होता है फोर्स का वो न्यूटन है, और जो डिस्टेंस है उसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो गया है क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर लगा है। और Q1 का जो चार्ज है उसका यूनिट कूलम्ब होगा, वो भी चार्ज है उसका यूनिट भी क्या होगा, कूलम्ब होगा। तो कूलम्ब इंटू कूलम्ब स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो के का जो यूनिट है वो कैसे है वो आपको पता चल गया होगा। इसके बाद अपन डायमेंशन फाइंड करें तो डायमेंशन, अपन फोर्स की डायमेंशन सभी जानते हैं कितनी होती है, m1 L1 T-2
एंड जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसकी एल स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। और चार्ज की जो डायमेंशन होती है A1 T1 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो A2 T2 हो जाएगा। चार्ज की डायमेंशन कैसे काउंट की हमने, Q बराबर होता है IT, ठीक है। I मतलब एम्पियर, तो A1, और T टाइम तो T1। तो चार्ज की जो डायमेंशन होती है A1 T1 होती है, तो यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर है, चार्ज का स्क्वायर है, तो इस वजह से हमने यहाँ क्या किया है, A2 T2 किया है। इसे जब अपन सॉल्व करेंगे तो आता है अपना M सिंगल है एंड L1 और 2 इज इक्वल टू LQ एंड T 4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और A ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो ये K की क्या है, डायमेंशन है। K और एप्सिलॉन 0 इनवर्सली हैं, तो इनकी डायमेंशन में क्या होगा, केवल साइन चेंज होगा। तो एप्सिलॉन 0 की जो डायमेंशन होगी वो होगी M-1 प्लस की तो माइनस हो जाएगी L-K क्यूब, ठीक है। और T4 प्लस के और A2, और इसका यूनिट भी क्या होगा, जस्ट उल्टा ही होगा। तो यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जस्ट उल्टा हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन Nm स्क्वायर, ओके। तो ये कूलम्ब के लॉ में जो कूलम्बिक कांस्टेंट था उसकी डायमेंशन और यूनिट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिस्कस करेंगे अब अपन। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, देखो अपने पास दो, वी हैव टू पॉइंट स्टैटिक पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r, वी काउंट एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काउंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन Q1 और Q2 के बिटवीन में डिफरेंट मीडियम यूज करेंगे और काउंट करेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स काउंट करेंगे कि उसकी वैल्यू किस मीडियम के लिए हमें कितनी फाइंड होती है, ओके। तो अपन जब इसे प्रैक्टिकली करते हैं कि Q1 और Q2 के बीच में जब अपन एयर यूज करते हैं या फ्री स्पेस यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होता है, सबसे अधिकतम होता है। एंड व्हेन वी यूज अदर मीडियम बिटवीन Q1 एंड Q2 देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज, ठीक है। यानी अपन यहाँ एयर यूज कर रहे हैं तब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स हमें प्राप्त हो रहा है, और जब अदर मीडियम यूज कर रहे हैं तो क्या है, वो थोड़ा कम हो जाता है। और कितने टाइम्स कम हुआ, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस, कितने टाइम्स कम हुआ। अपन कंपैरिजन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ प्रेजेंस इन एयर और फ्री स्पेस एंड अदर मीडियम, ओके। तो अपन यहाँ फोर्स काउंट करें, तो अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन अपन निकाल सकते हैं। इट इज defined as the ratio of electric force, ELECTRIC, electric force between two static point charge in presence of free space or air to other medium, to electric force in presence
against other medium. Okay, it is defined as the ratio of electric force between two static point charge in presence of free space or air to electric force in presence in अदर मीडियम। तो इसे अपन जो सिंबल है इसका वो है के से शो कर सकते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये, तो एप्सिलॉन आर से भी शो कर सकते हैं। तो F0 ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्रेजेंस इन एयर और फ्री स्पेस, एंड जो मीडियम की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो Fm है। तो ये रेशियो होता है F0 और Fm का। F0 और Fm की अपन वैल्यू अपन काउंट करें तो काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे F0 की जो वैल्यू रखेंगे अपन वो कूलाम के लॉ से अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये के की वैल्यू है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही Fm की वैल्यू के लिए 0 के स्थान पर क्या आएगी, m आ जाएगी मीडियम की, 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, केवल यहाँ पे बचेगा क्या, एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये अपना क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या स्पेसिफिक इंडक्टिव परमिटिविटी है। ठीक है, और क्या है ये, इसका एक नाम और है, चलो ठीक है। एक चीज और है यहाँ पे, इसका जो यूनिट होगा और इसका यूनिट होगा सेम होगा, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट भी नहीं होता है, और यूनिट नहीं होगा तो डायमेंशन भी नहीं होगी। तो अपन कह सकते हैं जो रिलेटिव परमिटिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो क्या है, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, और ये क्या शो करती है, ये कंपैरिजन शो करती है कि एयर और फ्री स्पेस चार्ज के बिटवीन होने पर जो फोर्स होता है वो अदर मीडियम यूज करने पर कितने टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एयर के बजाय एयर के प्रेजेंस में जो फोर्स था वो कितने टाइम कम हो गया मीडियम की वजह से, मीडियम जब हमने यूज किया था, तो उसे शो करता है ये। ठीक है, ओके।